Welcome everybody. This is the DJ Arman from Bareilly. दोस्तों, जॉन बनेगा डॉन। अरमान भाई को अमीर होने से रोकेगा कौन? बॉस या कविता सुनाइए। कविता को छोड़ो, अमीरी पे ध्यान दो। हाँ भाई बताओ क्या कहना चाह रहा तुम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा बहम है ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जरूर करके दिखाऊंगा एक दिन में, और इतना करके दिखाऊंगा कि तुम्हारी जो महफिल में जो तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे उनमें मेरे चर्चे होंगे। आज की वीडियो 27 मई 2025 को मैं वीडियो बना रही हूँ और ये मंगल का दिन है। तो ये जनाब जो है वो हमारा जो आज की बात हो रही है वो इस टॉपिक पे हो रही है फ्यूचर कि इनका फ्यूचर क्या रहेगा। ये अभी बिल्कुल एकदम पढ़े लिखे नहीं है, कंगाल है हम, हमारी जेब में 2 रुपए भी नहीं है। हाँ, ना इनके पास कोई पैसे हैं, ना कोई बैकग्राउंड है, ना कोई जायदाद है, और ना कोई इनकम है पहले से ही जमा हुई भी। मैं अभी बिल्कुल नंगा हूँ। अभी ये टूटे फूटे पड़ा हुआ है। अभी इनका एक्सीडेंट हुआ था, वही जो बरेली से जयपुर बस जा रही थी उसमें एक्सीडेंट हो गया था। चलो खैर, हाँ भी तो तुम ये बताओ, बिना पढ़े लिखे, अभी तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम कैसे अपना क्या फ्यूचर बनाओगे? देखो, बिना पढ़े लिखे की अगर तुम बात कर रहे हो तो मैं बिना पढ़े लिखे मुझे कोई भी काम मिल सकता है, वो मैं कर लेता हूँ। अच्छा। कोई भी काम, मैं ऑलराउंडर हूँ, मुझे कोई भी काम चलेगा। ठीक। और अगर पढ़ा लिखा हो गया तो निकलना है दुबई। अच्छा। और दुबई में तो अच्छी खासी सैलरी होती है। तब तक सेट नहीं होऊंगा, 1 महीने 2 महीने, कभी तो अच्छी मतलब उसमें लगूंगा ही ना कंपनी में। अच्छा चलो भाई, तो अभी जो है वो मान लो अभी तुम्हारी उम्र 17 साल हो गई है। 17 साल 25 साल की उम्र तक तुम क्या कर लोगे? तुम पढ़े लिखे तो होनी है अभी तुम। 25 साल की उम्र तक मैं ये कर सकता हूँ कि अगर मैं आपके घर आऊँगा, मतलब ये जो वीडियो बना रहा मैं अगर इनके घर जाऊँगा तो इनके बच्चों को मैं ऐसी चीज़ें लेके जाऊँगा जो वो खुश हो जाएंगे, जो मैं आज तक कभी किसी घर पे लेके नहीं गया। मतलब अभी कुछ है नहीं मेरे पास, ठीक है। और दूसरी बात ये, जितना ये मुझे टाइम दे रहा है उतने टाइम में मैं 50% कह सकता हूँ कि मैं यूट्यूब पर फेमस भी हो जाऊँगा। ज़्यादा नहीं, 1-2 लाख मेरे सब्सक्राइब जरूर होंगे और इसकी सैलरी लगभग होगी 70 से 80 हज़ार रुपये महीना। चलो खैर, मुझे नहीं लगता भाई तुम जो है वो इसमें कामयाब हो पाओगे। वो वक्त ठीक है भाई, बताएगा। हाँ वो वक्त की बात है। हाँ। हाँ, और बाकी तुम्हारे मतलब मान लो अभी तुम्हारे पास 7 साल का टाइम है, तो तुम्हारे पास कितने पैसे होंगे बैंक में, कितनी ज़मीन होगी तुम्हारे पास, कहाँ रहते होगे, क्या होगा तुम्हारा, मतलब ये मैं पूछना चाह रही हूँ तुम जो इस तरीके से है ना। देखो भाई, ज़मीन का तो मेरे पास पता नहीं। 7 साल में आज के माहौल में ज़मीन लेना जो थोड़ा मुश्किल है, ज़मीन का नहीं पता। फिलहाल पैसे तो इतने होंगे कि अगर कोई सामने बेसहारा हो, अगर कोई 1-1.5 लाख रुपए मांगे तो मैं बिना हिचकिचाए दे सकता हूँ। तो वो तो अभी भी कोई बंदा सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, तुम्हारे नहीं। पास पैसा कितना होगा ये बताओ। देखो भाई, तुमसे ही 15 रुपये नहीं निकल लेते एमपी के, तुमसे 15 रुपये नहीं निकले तो आजकल 1-1.5 लाख रुपये कौन देता बताओ? देखो, पैसे की जिसको ज़रूरत होती है उसको दे दिया जाता है। हाँ। 15 रुपये हो चाहे 5 रुपये, बहुत सोच समझ के खर्च करना ठीक चाहिए। है। तुम 15 जो MB मिलती तुम क्या करते इससे? 15 MB, ये तो हमारा टॉपिक चेंज हो रहा है भाई। तुम्हारा जो है वो अभी ये जहालत के दौर में तुम्हारा दिन कैसे गुजर रहा है? कैसे गुजर रहा है? मस्त गुजर रहा है। माँ के हाथ से खाने के लिए रोटी मिल रही है, इससे बढ़िया क्या बात होगी? ना नहाने की फिक्र, ना सोचने की फिक्र। नहीं तो अभी तो चलो तुम टूटे फूटे हो। हाँ। जब सही हो जाओगे तो क्या काम करोगे? पैसे कैसे कमाओगे? मैं लगभग 200-250 रुपये रोज का इधर ही अपने एरिया में जरूर कमाऊंगा। अभी सही होने के बाद क्या कमा लोगे? क्या काम करोगे? मैं क्या कमा लूंगा? मैं दिन में वेल्डिंग का काम करूंगा, रात में कहीं होटल पे काम देख लूंगा इधर ही कहीं। चलो मान लो अगर तुमने दिन के जो है वो 300 150 रुपये रुपये मिलते हैं मुझे। अच्छा 150 रुपये मिलते हाँ, 300 रुपये तो कारीगर को हैं। चलो ठीक है, मान लो अगर तुमने 200 रुपये भी कमा लिए, मान लो अभी 200 रुपये कमा तो तुम्हारे 1 साल के कितने रुपये बने? तो ये ऐसा नहीं कि मैं 200 रुपये इकट्ठे कर लूँ, क्योंकि मुझे कुछ घर में भी देने पड़ेंगे। मुझे मालूम है 100 रुपये मैं घर पे दूंगा, 100 रुपये खुद रखूंगा। उसमें तो 50 रुपये मैं खाने के लिए रखूंगा, 50 रुपये मैं गुल्लक में डालूंगा। चलो 50 रुपये तुम्हारे मान लो रोज के होगा, तो तुम्हारे ये बताओ 1 साल के कितने बचे? 1500 हुए। वो 1 महीने के 1500 हुआ, तो तुम हिसाब लगा लो। अब तुम बताओगे। अगर हम इतने पढ़े लिखते होते तो ही बैठे होते, तो वही होते। तुम पढ़े लिखते हो, चलो तुम बताओ, बिना कैलकुलेट करे लो। एक एवरेज है, एक बात बता रहा हूं, तुमने 1500 रुपये बताए। 1500 रुपये अगर तुम 10 महीने के जोड़ोगे तो 15,000 रुपये तुम्हारे बन रहे हैं। अच्छा। 15,000 रुपये तुमने साल में बचा लिए। हाँ। और मैंने तुम्हें कितनी साल दी है? अभी 1 तुम्हारी साल। 17 साल हुई है अच्छा, उम्र। हाँ, 25 साल की उम्र में कितनी साल हो गई है? हैं? कितनी साल हो गई? ये 7 साल हो गए। 7 साल। चलो 7 साल मान लो, 7 साल हो गई। 15,000 रुपये तुमने बचाए तो 7 सालों में कितने हुए? 8 साल हुई है। 8 साल। चलो 8 मान लो, 10 मान लो। चलो तुमने 10 सालों में 15,000 रुपये तुम बचा रहे हो, 10 सालों में तुम्हारे कितने हुए? मैं महीने के क्या कहते हैं, महीने के मेरे बनने हैं 1500, 10 महीने के बनने 15,000। तो वो तुम जोड़ो ना। तो हम तुम्हें वही तो बता रहे हैं कि अगर तुम 1 साल के 15,000 रुपये कमा रहे हो, हाँ। 10 साल तुमने मेहनत कर ली तो 1.5 लाख रुपये तो बताया तुमने। हाँ। 1.5 लाख रुपये बचाए, वो तो तुमने गरीब को दे दिया अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, तो तुम्हारे पास क्या रहा है? तुम तो रोड पे रोड रहे अभी। ऐसे कैसे रोड पे रोड रहे? और? अरे बात तो सुनो, 1.5 लाख में बिजनेस डालेंगे। बिजनेस में कौन सा पैसा business डबल डालोगे? होता है। अब वो कंफर्म नहीं पता। बिजनेस होता है, बिजनेस कोई सा भी हो सकता है। इससे पहले तो तुम यूट्यूब पे पहुंच रहे थे। क्या तो यूट्यूब, अरे यूट्यूबर भी बनेंगे, काम भी करेंगे, 2 काम होंगे एक साथ। तुम हम बता नहीं रहे, मैं ऑलराउंडर हूँ भाई। अच्छा। हाँ, मैं ऑलराउंडर हूँ। मैं देखो बड़े का भी काम कर सकता हूँ, थोड़ी बहुत वेल्डिंग का भी मैं कर लेता हूँ, और मुझसे झाड़ू पोछा कुछ भी करवा लो, ठीक है। बकरी ये चरवा लो, भैंस ये चरवा लो, कुछ करवा लो, सही है। और
ये जो कह रहे हैं, मिमिक्री भी कर लिया तो तुम्हारा मिमिक्री। हाँ वो भी मैं कर सकता हूँ। ये जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है यूट्यूब पे कब तक कामयाब नहीं हो जाए, भाई साहब ये 10 साल का टाइम दे रहे हैं, 10 साल में पता है कितने सब्सक्राइब हो जाएंगे और कितना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। प्ले बटन टंगे होंगे। हाँ। अच्छा चलो मिमिक्री करके बता दो किसी चीज़ की, हटाओ। मिमिक्री मतलब वॉइस आवाज़ निकालना, मिमिक्री उसी को कहते हैं। अच्छा पढ़े लिखे होते तुम्हें पता होता है ये बात। चलो खैर, पढ़े लिखे होते तो भाई साहब इधर नहीं होते, बता तो रहे हैं बाबू जी। यहाँ पे जो ये मोदी जी का दौर चल रहा है ना, तो इसमें हर पढ़े लिखे को नौकरी तो मिल नहीं रही, यही तो। लेकिन पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तुम चलो ये बताओ, फिर तुम मिमिक्री करके बताओ ना। दोस्तों, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, अरमान भाई को अमीर होने से रोकेगा कौन? बॉस बा, या कविता सुनाइए। कविता को छोड़ो, अमीरी पे ध्यान दो। चलो और कोई मिमिक्री आती है? बस एक ही और आती है। मैं गर्ल्स की आवाज निकाल सकता हूँ बस। गर्ल्स की रहने दो, तुम्हें धोखा लग रही है। सूरत अच्छी नहीं है तो आवाज़ भी छोड़ो। है और कुछ करके बता सकते हो तो बता दो भाई, तुम्हारी ये और वीडियो बनी कुछ? रही है। और कुछ क्या, जैसे लोग टाटा में बेस वगैरह बजाते हैं, मैं मुंह से बेस बजाता हूँ। चलो बता दो फिर, हटाओ वो भी करके दिखा दो। चलो ये और क्या। ओ मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। चलो बस ये। तो फिर वीडियो खत्म कर रहे हैं। 9 मिनट की वीडियो होगी, 1 मिनट की और वीडियो बची है। हाँ, तो भाई तुमने जो है वो 25 साल की उम्र के बाद तुमने क्या क्या करना है एक बार फिर से बता दो। और अगर मैं इनके लेवल पे इनकी उम्र तक का आया ना, तो अगर मैं इनके घर जाऊंगा जब, तो 100% स्कॉर्पियो से तो जाऊंगा ही जाऊंगा। ब्लैक कलर की होगी, लिख के ले लो। अगर स्कॉर्पियो नहीं हुई तो जो टिर्री से जो आते हैं ना, कुछ नहीं R15 तो होगी ही होगी। और क्या पूछना चाहते हैं मकान के बारे 25 में? साल की उम्र में तुम्हारी है। और ये जो मकान की बात कर रहे हैं, तो इनका जो मकान है वो मकान इन्होंने इतना बेहतर बनाया है, उसमें एक दुकान नहीं निकल सकती है। ठीक है, माशाल्लाह बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी तुझे कहना ठीक नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई मकान नहीं, मेरे पास अभी ज़मीन भी नहीं है। लेकिन ये आगे के लिए कहना ठीक है, क्योंकि ये वीडियो अभी फिर ज़रा रिकवर करनी है ना जरा 25 साल के बाद। तो जो मकान है वो एकदम क्या कहते हैं, चूहों का घर जैसा है, उसमें कोई दुकान नहीं खुल सकती। और वो पता कहाँ पर है? वो ऐसा मान लो कि अगर आप वहाँ पे अकेले सो रहे हो तो हो सकता है 4 आदमी घुस जाएं और वहाँ पे कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा आपको। ऐसे जंगल में खंडर में मकान है। ठीक है, और क्या पूछना चाहेंगे? मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि 25 साल की उम्र के बाद तुम्हारे पास क्या होगा? तुम अपनी बात बता दो। अपनी ही बात बता रहा हूँ तुम तो भाई। मेरी बता दो। नहीं, मेरा कहने वाला जी उससे बढ़िया, उससे पैसे बेहतर कितने होंगे मकान तुम्हारे होगा। पास? पैसे कितने होंगे तुम्हारे घर? 1 लाख रुपए महीने का, मेरे घर 1.5 लाख रुपए महीने का होगा। मतलब यह है कि 25 साल की उम्र तक तुम 1.5 लाख रुपए महीना सैलरी कमाओ। हाँ, ठीक है, मेरे पास 50 गज का मकान है, तुम्हारे पास कितना होगा? 60 मान के चल लो, 55 मान लो, इनसे तो पड़ती ही होगा। अच्छा चलो ठीक है फिर। और तुम्हारे पास कार कौन सी होगी भाई? कार होगी, मोटरसाइकिल होगी, या पैदल चलोगे? फिलहाल इतने पूरे दिन नहीं होंगे जो उसका टापा भी नहीं बदलवाया जाए टिर्री का। क्योंकि अभी दोस्तों ने मुझसे कह रही थी कि ये जो भाई साहब जो वीडियो बना रहे हैं हमारे मामा लगते हैं, तो वो कह रहे हैं तुम्हारे मामा से एक टापा नहीं बदलवाया जा रहा है। तो अब मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं तुमने टिर्री बदलवा से क्यों तो नहीं नहीं, दिया? मैं कम से कम बता तो रहा हूँ R15 या बुलेट, चलो ये ठीक। स्कॉर्पियो, ठीक है, ब्लैक कलर की मॉडिफाई स्कॉर्पियो। सही है चलो। हाँ। मतलब ये तो तुम कुछ करके दिखा दोगे, मुझे करके लगता नहीं है, तभी तो मैं पक्का इंटरव्यू कर दिखा रहा हूँ दूंगा। तुम्हारा। हैं? मुझे लगता नहीं है ना, इसलिए तो, क्योंकि पढ़े लिखे जब तक नहीं होगे मेरी नजर में तुम मामा कामयाब नहीं हो पाओगे। कॉन्फिडेंस है भाई। हाँ, भरोसा है। देखो पढ़े लिखे होगे हमारी नजर में तभी तुम कामयाब हो पाओगे, हैं? वरना नहीं हो पाओगे। तुम पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं ना, ये जो बाबूजी बना रहे हैं हम्म, डॉली चाय वाला, हाँ। पढ़ा लिखा नहीं है, इनसे ज्यादा कमाता है। और जो पढ़े लिखे हैं, उसको हाँ। बिजनेस कहते हैं। किसको? जो हम डॉली भी चाय वाला है ना, खोलेंगे। कौन सा हमारे भी बिजनेस 2-3 खोलोगे? बिजनेस। अब बिजनेस होता है भाई। ये ऐसे तो मोदी भी चाय वाला था तो पीएम बन गया, तो ये नहीं बताओ, पीएम चाय बेचने वाला पीएम मोदी बने जा रहे हैं। चाय बेचने वाला 1.5 लाख दिन के कमा रहे हैं और जो 1.5 लाख महीने के कमा रहे हैं। और जो कह रहे हैं तुम बिना पढ़े लिखे कामयाब नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? बिना देखो, पढ़े लिखे कामयाब हो सकते हैं। हाँ। देखो पढ़े लिखोगे तुम्हें हजारों वो मिल जाएंगे। क्या? अभी फेसबुक किसका है? किसका? वो कितना पढ़ा लिखा है। क्या? हाँ, जिसने लैपटॉप बनाया वो कितना पढ़ा लिखा है। हाँ। ये जिसने कूलर बनाया वो पढ़ा लिखा है। हम कुछ जो नहीं बनाएंगे। इंजीनियर है वो पढ़ा लिखा है, हम बना- मैकेनिकल सब कुछ है बनाएंगे। लेकिन तुम्हें जो अनपढ़ वाले हैं वो हाथों पे गिनोगे तुम। चलो। डॉली चाय वाला हो अच्छा गया, बात ये सुनो, हो गया, वो बात हो गया। सुनो दोस्तों, बात सुनो। अच्छा जे पढ़े लिखे इन्होंने क्या बना दिया? चलो इनसे पूछो इन्होंने क्या लॉन्च करा?
भाई देखो मैं कह रही हूँ ना कि मोदी जी का दौर है, 100 में से 99 लोग अगर पढ़ रहे हैं तो हाँ। सबको जरूरी नहीं है कि एक बराबर मिले। तो तुम जरूरी नहीं है कुछ बनाओ। और मेरी बात सुनो, तुम अगर बात कर रहे हो गरीबी की, जे घर गरीब ने बनाया है, जे दीवारें चुनी है, जे गरीब ने चुनी है, हाँ जे दीवार की बात कर रहा हूँ मैं। अगर गरीब ना हो तो अमीर कुछ नहीं पर कहेगा। गरीब सब्जी बेचता है, सब्जी खरीदता कौन है? अमीर। अगर गरीब सब्जी ना बेचे तो मरेगा कौन? अमीर। हाँ तुम ये बताओ, तो गरीब अमीर हो गया? हाँ, हो गरीब गया। अपने पैरों पे खड़ा हो गया, वो तो गरीब का गरीब क्या रहा। ऐसे कैसे गरीब का गरीब रहा? कैसे गरीब का गरीब गरीब रहा? जो होता है ना, जहाँ पैदा होता है वहीं मर जाता है, उसको लोग पहचानते नहीं है। अच्छा, बड़ा होना, पढ़ा लिखा होना क्यों जरूरी है? इसलिए जो IAS तो बनना पढ़े है। लिखे से पहचान बढ़ती है, इनका जो कहना हाँ है। बिल्कुल, हर चीज से पहचान पड़ती है। अच्छा, मैं तुम्हें यार मैं कह नहीं सकता कि किसका नाम गवार रह बताओगे? गई मैं तुम्हें पॉपुलर होके दिखा दूंगा है? ऐसे पॉपुलर होके दिखा, गवार हो गया। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी से कह भी नहीं सकता कि मैं बिना पढ़ लिख के तुम्हें तुमसे ज्यादा जान पहचान दिखा सकता हूँ, लेकिन ये कह नहीं सकता ना पक्की। ये जान पहचान इसको थोड़ी कहते हैं, मोहल्ले के लोग जान रहे हैं। तुम मोहल्ले तुम हम मालूम है तुम दुबई पहुंच रहे हो, तो दुबई की बात नहीं है। तो कहाँ देखो, की बात है? तुम हो एकदम निठल्ले, हाँ। एकदम आवारा घूम रहे हो तुम, हाँ। तुम्हें तो 10 लोग पहचान लेंगे कि हाँ। हाँ भाई भाई ये लड़का घूमता फिरता रहता है। जो काम कर, तुम्हारी अगर किसी काम से पहचान हो रही तो उसको पहचान कहते हैं। काम से पहचान है, कौन से वाले? लोगों को पहचान है, लोगों को इससे पहचान है अरमान डीजे ही बजा लेता है, इससे पहचान है कि वेल्डिंग भी कर लेता है, इससे पहचान है कि अरमान बड़े का भी काम कर लेता है, और इससे पहचान है कि अरमान हर काम कर लेता है। क्योंकि मेरे मोहल्ले वालों ने मुझे क्या करते भी नहीं देखा। मैं कभी झाड़ू लगाता दिखता हूँ, कभी बकरी चुंगाता दिखता हूँ, कभी लकड़ी का बोर्ड काटता हुआ दिखता हूँ, कभी मैं 46 एंगल की चौखट बनाता हुआ दिखता हूँ। और क्या कहते हैं, और ये जो बैठे हुए हैं अभी इनकी सब्जी भी तो बेची है तुमने। मैंने सब बिजनेस करे मेरे भाई, जितने बिजनेस तुमने लिखे नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे, मैं सब करके बैठा हूँ, अच्छा। लेकिन वो जमा नहीं। लेकिन तो वही तो, अगर देखो पढ़े लिखे होते तो एक ना एक तो जम जाता। अच्छा, तो ये इसे पढ़े बैठना कहा जाएगा गाइस तुम तुम्हें। बताओ, पढ़े लिखा होता तो मैं सब्जी बेचता यार। जे ये तुम करते। हाँ। अब तो जो है मुझे 25 साल ही हो जाओगे, फिर तुम्हारी हाँ। इसी वीडियो पे आगे ठीक है, बढ़ाएंगे, मैं ठीक है? वीडियो तुम्ही से लूंगा। ये ठीक है? तुम्हारे चैनल पे डाली जाएगी, मेरे चैनल पे नहीं डाली जाएगी। तुम्हारी इंस्टाग्राम पे डाली जाएगी, हाँ। मेरे चैनल पे डाली जाएगी, हाँ। और जो जितने भी हमारे जान पहचान के हैं, सबकी वीडियो डाल दी हाँ। जाएगी, ठीक है? करके चलो भाई, दिखाना है ठीक है। गाइस, जे एक गरीब को ललकार रहे हैं, इनसे ज्यादा नहीं बना, इनके मैं अनपढ़ बच्चे को इनसे ललकार ज्यादा रही हूँ मुझसे मैं। दीवाना नहीं हुए, तो तुम बात करियो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि बिना पढ़े तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, यार। नहीं मैं हो पाओगे। कह नहीं सकता। बस ठीक है, बात खत्म हो बस। हाँ।